बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, फेसबुक वाले पाकिस्तान को धमकियाँ क्यों दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पक्की पक्की अपनी सर्विस बंद करने जा रहे हैं। क्यों सर्विस बंद करने जा रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई है? क्या वजह है? कब बंद कर रहे हैं? क्या होगा? क्या करना होगा? ये सारा कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर की। आजकल एक न्यूज़ बड़ी ट्रेंड में चल रही है, सोशल मीडिया पे भी, बाकी हर वेबसाइट पे चल रही है कि फेसबुक वाले, गूगल वाले, ट्विटर वाले जो है उन्होंने वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि हम अपनी सर्विस पक्की पक्की बंद कर लेंगे। अब ये वार्निंग क्यों दी गई है? ये क्या सच है? ये सच है बिल्कुल। दूसरी बात, वार्निंग क्यों दी गई है? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर ने वार्निंग इसलिए दी है क्योंकि उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप लोग एक तो अपने दफातर बनाएं और हमें एक्सेस दें या इस तरह का कोई निज़ाम बनाएं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ मवाद पड़ा हुआ है किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट या वेबसाइट पे, उसको आप लोग रिमूव कर दें। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ फ्रांस वालों ने अपने खाके शाया किए, इस तरह पोस्टें करते हैं, वहाँ से उनको कहा गया कि रिमूव करें। या 5 साल पीछे जाएं तो यूट्यूब बैन थी, वो इस वजह से कि उनकी फ़िल्म अपलोड बना के कर दी गई थी और 2-3 साल पीटीए ने बैन रखा था यूट्यूब को कि इसको मवाद को ख़त्म करें और फिर हम इजाज़त देंगे। एक तरफ से देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत डिमांड नहीं, यही कहा कि आप अपने दफ्तर बना लें या जो हमारे ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ मवाद अपलोड करते हैं या पोस्टें लगाते हैं उसको रिमूव कर दें। उनके ख़िलाफ़ अगर बाहर किसी कंट्री के ख़िलाफ़ आप कोई भी पोस्ट लगाते हैं, फेसबुक वाले आपका अकाउंट बैन कर देते हैं, यूट्यूब वाला अकाउंट उड़ा देते हैं, गूगल वेबसाइट उड़ा देता है, ट्विटर वाले उड़ा देते हैं, अपने ख़िलाफ़ वो बात नहीं करने देते। दूसरी अब बात आती है दूसरा एंगल। एक तो उनकी बदमाशी करना बनती है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट के यूज़र जो हैं वो सिर्फ 75 मिलियन हैं इंडिया की निस्बत या दूसरे मुल्कों की निस्बत, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइज़र कम है, उनको इतना फ़ायदा भी नहीं हो रहा। लेकिन नुकसान जो है कि जितने लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो वो यहाँ से सर्विस पक्की पक्की बंद करके चले गए तो। जिस तरह पेपाल बंद है, अमेज़न बंद है, लोग कहते हैं आएगा आएगा, कितने साल हो गए वो दोबारा नहीं आए। अब तीसरी बात ये आती है कि क्या हम में इतनी जो है वो काबिलियत है या हम में इतनी पावर है कि हम हर चीज़ अपनी बना सकें। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और पूरे मुल्क को एक होना पड़ेगा। चाइना की तरह जिस तरह उनकी हर चीज़ अपनी है, सोशल मीडिया अपने हैं, यूट्यूब की तरह वेबसाइट अपनी है, व्हाट्सएप की तरह वीचैट, हर चीज़ उनकी अपनी है। तो ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर फेसबुक, यूट्यूब ये सारे दोहरे मेयार के मुताबिक चल रहे हैं, बाकी मुल्कों में इनको फ़ाइन देना पड़ता है। फ्रांस में गूगल वालों ने $50 मिलियन प्लस जो है वो फ़ाइन दिया था किसी वजह से, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी लीक की थी। यूके में भी ऐसी फेसबुक वालों को। लेकिन अगर पाकिस्तानी उनसे अपना हक ही मांग रहे हैं, हक क्या मांग रहे हैं कि ये गलत चीज़ है, इसको ख़त्म कर दें, तो वो आगे से धमकियाँ दे रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी बात जो है उनसे आराम से अगर करे कि आए मिल बैठ के बात करते हैं तो इसका कोई ना कोई यकीनन हल निकल आएगा और अच्छे की उम्मीद की जाएगी। क्योंकि अभी ही पाकिस्तान में लोगों को पता चला है, ऑनलाइन अर्निंग का अवेयरनेस हुई है, डिजिटल मार्केटिंग की क्या चीज़ें होती हैं। अगर ये अब बैन हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा मुल्क का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ से रोज़गार जो है वो जुड़ा हुआ है और वो पैसे कमा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा, जो हमारे हक़ में होगा। बाकी जो है वो अब देखते हैं कि क्या होता है और हमें क्या करना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।